राधे राधे। अब जंक फूड को बाय कहने का वक्त आ गया है। आजकल बच्चे छोटे हों या बड़े, सबको पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज़ बहुत पसंद आते हैं। लेकिन ये सब हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, ना ही बच्चों के लिए अच्छे हैं। और ये बच्चे ज़्यादा खाते हैं, इसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को और सुनने को मिल रही हैं। जैसे एनीमिया की प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, इसके साथ-साथ कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, रात में नींद के साथ-साथ पूरे दिन में भी नींद आना, शक्तिहीनता, जिसके अंदर कमज़ोरी फ़ील करना, ये सारी प्रॉब्लम्स जब हम फ़ेस करते हैं, तो लगता है कि ये चीज़ें खानी नहीं चाहिए, हमारे को बच्चों को नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, बच्चों को तो बहुत पसंद आती हैं ये सारी चीज़ें। हमारे को उन बच्चों को हेल्दी डाइट देनी चाहिए, सात्विक भोजन, पौष्टिकता से भरपूर भोजन देना है। तो उस आहार के अंदर हमें क्या देना चाहिए, मैं आपको उस बारे में बताऊँगी, जिसके अंदर पौष्टिक आहार के अंदर जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन, मिनरल्स, इसके अलावा कैल्शियम, ये सभी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। और ऐसा खाना खाएँगे बच्चे तो हमारे हष्ट-पुष्ट रहेंगे, बीमार भी नहीं होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो उसी खाने के संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको प्रोटीन वाले खाने के बारे में बताती हूँ कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ में मिलता है। प्रोटीन दालों में मिलता है। दालों में कुछ दालें हैं जैसे राजमा, छोले, मखनी दाल, ये तो बच्चे खुश होके खा ही लेते हैं। लेकिन मूँग की दाल, मसूर, अरहर की दाल खाने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो उसका खिलाने का भी एक तरीका है। वो मैं आपको बताऊँ, आप दाल को थोड़े से आटे के अंदर गूँध के उसमें मसाले वगैरह डालकर पराठा बनाइए, बच्चे को पसंद आएगा और दाल बच्चे के अंदर चली गई। तो इस तरीके से दालों का यूज़ हो गया, प्रोटीन गया बच्चे में। इसके साथ-साथ कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं, जैसे बीन्स, सेम की फली, बहुत सारी बीन्स हैं जो आती हैं, लोबिया की फली, इन सभी में भी बहुत मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अगर ये बच्चे खा लें तो भी बहुत अच्छी बात है, उनमें प्रोटीन की कमी नहीं होगी। साथ-साथ अब मैं आपको बताती हूँ जैसे विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं वो कच्ची वेजिटेबल्स में भी बहुत मिलते हैं, वो बच्चे खुश होकर खा सकते हैं, जैसे खीरा, गाजर, टमाटर और ककड़ी। इसके साथ-साथ जो ग्रीन वेजिटेबल्स दूसरी हैं जैसे घिया, तोरई, ये चीज़ें वो बच्चे खाना नहीं चाहते। अब ये कैसे खिलाएँगे आप? इसका भी एक तरीका बताती हूँ। घिया खिलाने के लिए आप घिया के कोफ्ते बनाइए। कोफ्ते बच्चों को सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं और इसके साथ-साथ उनको जैसे पकौड़े होते हैं ना, सॉस के साथ, टमाटर की चटनी के साथ आप उनको दीजिए, ग्रीन चटनी के साथ, उन्हें बहुत पसंद आएँगे और वो खा लेंगे। तो घिया इस तरीके से खा पाएँगे। इसके अलावा आप घिया को कद्दूकस करके बेसन में डाल के बेसन का चीला बच्चों को खिलाइए। बच्चे वो भी शौक से खा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने से मतलब है बच्चों को किसी भी तरीके से खिलाई जाए, तो बच्चों में विटामिन्स की कमी नहीं आएगी। अब मैं बताती हूँ आयरन। आयरन कुछ सब्जियों में भी बहुत मिलता है, जैसे पालक। पालक खिलाएँगे ना बच्चे को, वो किसी भी रूप में खा हो सकता है, बच्चा अगर मना भी करे कि नहीं खाना, मैं नहीं खाता, लेकिन आप उसको बताइए कि नहीं बेटा, ये मैंने आपके लिए कितनी अच्छी परौंठी बनाई है। ये आप उसको गूँध कर बना सकते हैं आटे में, या उसको स्टफ़ करके भरमा पराठा बना के दे सकते हैं। इसके साथ-साथ आप पालक पनीर की सब्ज़ी उसको दे सकते हैं बनाकर। पालक पनीर तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, आराम से खाएगा, आयरन की कमी नहीं होगी उसमें। आप उसको चाहें तो हर अल्टरनेट डे पे खिला सकते हैं इसको। इसी प्रकार से अब मैं आपको बताती हूँ कैल्शियम की कमी कैसे पूरी करी जाए बच्चे में, कि कैल्शियम रिच डाइट देनी है। तो कैल्शियम बच्चों को दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें कैल्शियम मिलता है। जैसे दूध, दही, पनीर, छाछ, सारी चीज़ें। अब आप अगर ये कहेंगे कि हमारा बच्चा तो मैम दूध पीना ही नहीं चाहता, क्या किया जाए? तो मैं आपको बताती हूँ इसका भी सॉल्यूशन। दूध को आप गरम करने रखिए, जब वो आधा रह जाए, उसके अंदर थोड़ी-सी चीनी मिलाकर और ब्रेड को तवे के ऊपर अलट-पलट करके सेक कर उसको दीजिए। उसको बोलते हैं शाही टोस्ट। वो बच्चा ज़रूर पसंद करेगा। हो ही नहीं सकता कि वो ना पसंद करे। गारंटीड उसको मिल्क प्रोडक्ट अंदर चला गया, अब आप भी खुश, वो भी खुश। इसके साथ-साथ आप उसको आइसक्रीम खिलाइए मिल्क से बनी हुई, लेकिन बाज़ार की नहीं, घर पर बनाइए। घर में आप दूध का खूब काढ़िए, खूब काढ़ने के बाद में वो एकदम रबड़ी जैसा जब होने लगे गाढ़ा, उस समय उसमें मीठा मिलाने के बाद इलायची डालकर आप आइसक्रीम बना दीजिए। जब वो खाएगा बच्चा,
एक तो मम्मा के प्यार भरे हाथों से बनी हुई आइसक्रीम खाने पर वैसे ही हेल्दी हो जाएगा। दूसरा, आपके मन को भी तसल्ली रहेगी कि हाँ, मैंने बच्चे को अच्छा दूध की प्रोडक्ट खिलाया। तो बच्चे में कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। इसके साथ-साथ आप पनीर खिला सकते हैं। पनीर, कच्चा पनीर खा ले नमक, काली मिर्च डाल के, वो बात अलग है, लेकिन आप सब्जियों के रूप में दे सकते हैं। सब्जियाँ तो बहुत सारी बनती हैं, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, इस तरह पनीर की वैरायटी ऑफ सब्ज़ीज़ को खिलाकर उनमें कैल्शियम की कमी को हम दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम रिच डाइट देने से बच्चे हमारे हेल्दी और हष्ट-पुष्ट होंगे। इसके साथ-साथ आप भी खुश रहेंगे क्योंकि बच्चे को कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और बच्चे को डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाना पड़ेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।